स्टडी साइट की इस ऑनलाइन क्लास में आज से हम लोग क्लास 10 टर्म 1 के मटेरियल्स जो कि संस्कृत का है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि संस्कृत का टर्म 1 में सिलेबस क्या क्या है। तो व्याकरण से संधि में भी हमें पढ़ना है। व्यंजन संधि में प्रथम वर्णीय तृतीय वर्ण और प्रथम वर्ण पंचम वर्ण। विसर्ग संधि में पढ़ना है उत्व, उसके बाद ये स मतलब उत्व और सत्व पढ़ना है। फिर इसके बाद समास विग्रह पढ़ना है जिसमें कि हमें तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व इन तीनों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें प्रत्यय पढ़ने हैं। प्रत्यय में मतुप, त्व और टाप पढ़ने हैं। वाच्य परिवर्तन में केवल लट लकार का ही हमें यूज करना है और उसमें भी कर्तृ और कर्म का। समय में सामान्य, सपाद, सार्ध, पादोन का हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद अव्यय में देखते हैं तो अव्यय में भी हमें फिक्स अव्यय ही पढ़ने हैं। ऊंचय, च, स्व, हय, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनय, अपि, कुतः, इस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्, ये इतना हमें अव्यय पद में पढ़ना है। अशुद्धि संशोधन में वचन, लिंग, पुरुष और कारक, बस इतने ही से संबंधित हमें अशुद्धि संशोधन देखने हैं। पतित अवबोधन जो कि हमारे चैप्टर के अंदर से लिए जाएंगे, तो इसमें हमें प्रश्न नाम निर्माण, प्रसंगानुसार समुचित शब्दार्थ चयनम, मतलब ये पर्यायवाची शब्द यहाँ रहेगा, और भाषिक कार्य पूछे जाएंगे। भाषिक कार्य में क्या होगा, कर्तृ और क्रिया पद चयनम रहेगा। फिर उसके बाद विशेषण और विशेष्य पद चयनम रहेगा। फिर पर्याय विलोम पद चयनम रहेगा। जो हमारे पाठ्य पुस्तक से जो चैप्टर आ रहे हैं उनमें सूची पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, शिशु लाभम और जननी तुल्य वत्सला आ रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है वो है संधि। संधि में भी हमें व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ना है। उसमें पहला जो नियम है हमारा, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तन। प्रथम वर्ग वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, मतलब क हो तो उसका ग में, च हो तो ज में, ट हो तो ड में, त हो तो द में, प हो तो ब में किस तरह से परिवर्तन होगा इसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, पद के अंत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, मतलब पद के अंत में अगर पहला वाला पद के अंत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण या तलाबी समूर्धन्स, दंस और ह अगर ये हो के साथ स्वर जुड़ने पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण, तलाबी समूर्धन्स, दंस, ह अगर एक तरफ हो, मतलब दो शब्द जुड़े हुए रहते हैं, एक शब्द इधर है और एक शब्द इधर है, तो इस वाले शब्द में अगर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तलाबी समूर्धन्स, दंस, ह हो इस वाले में, और इस वाले में अगर कोई स्वर वर्ण जुड़ा हुआ हो तो इसके प्रथम का तृतीय हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कवर्ग और ह के साथ अगर स्वर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ग में बदल जाएगा। जैसे बाक जोड़ ईसह, तो ये क जो है वो ग में बदल गया, बाग ईसह। उसी तरह से चवर्ग और ये तलाबी स के साथ अगर स्वर जुड़ेगा तो ज में बदल जाएगा। जैसे अच जोड़ अंत में ये अन जो है वो क्या है, वो स्वर है, तो ये दोनों जुड़ कर क्या हो गया, अजंत हो गया। टवर्ग और मूर्धन्य स के साथ अगर स्वर जुड़ेगा तो वह ड में बदल जाए। जैसे सट जोर आनन, आ यहाँ पर स्वर्ग है और ट है तो ट किस में बदल जाएगा, ड में, सडानन। टवर्ग और स के साथ अगर स्वर्ग जुड़ता है तो वह द में बदल जाएगा। जैसे जगत जोड़ ईस, जगदीश, त किस में बदल गया, त बदल गया द में, जगदीश। पवर्ग रहेगा उसके साथ स्वर्ग रहेगा तो ब में बदल जाएगा। जैसे सूप जोर अंतः, सुबंतः। तो इस तरह से हम इसका उल्टा भी देख सकते हैं। अगर इस तरह का दिया रहे वागीश और उसे हमें संधि में तोड़ना रहेगा तो ग है तो निश्चित रूप से हम देख लेंगे कि ये क्या होगा, ये ग जो है वो क का ग में बदला है, मतलब क को अलग कर लेंगे, मतलब बाक जोड़ और ये ईस, तो बाक जोड़ ईस। उसी तरह से ज है तो ज को हम देख लेंगे कि वो क्या होगा, च में, पहले च में बदलेगा तो मतलब अच जोड़ अंत। ड है तो वो क्या होगा, ट में बदलेगा तो सट जोड़ आनंद। फिर ग है तो वो किस में बदलेगा, यहाँ पर द है वो किस में बदलेगा, तो द बदलेगा ये ट में, तो ये जगत जोड़ इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है हमारा म स्थानीय अनुस्वार, जहाँ पर म का अनुस्वार हो जाता है वो उन्हें देखते हैं। यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। अगर पद के अंत में म हो
ठीक है। और इसके बाद अगर कोई व्यंजन आएगा, कोई भी व्यंजन आए तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे देखिए गृहम, पद के अंत में क्या है, म है, और इधर चलती, इस इधर क्या है, ये शुरुआत किसी से है, व्यंजन से है, तो ये गृहम चलती बन गया। उसी तरह से हरीम जोर बंदे, हरीम बंदे हो गया। अहम जोर गच्छति, अहन गच्छति हो गया। फिर इसी तरह से गुरु जोर पृच्छति, गुरुम पृच्छति हो गया। चित्रे जो रचयसी, चित्रम रचयसी हो गया। मेघम जोर पश्यति, मेघम पश्यति हो गया। विसर्ग संधि में अब हम देखते हैं विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन। मतलब विसर्ग संधि में क्या होता है कि स्वर या व्यंजन विसर्ग के पश्चात, अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आए और स्वर और व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में हमें उत्व उत्व संधि के बारे में पढ़ना है। उत्व में दो भाग में हम इसे पढ़ते हैं। पहला भाग है यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, ये बात समझिए। क्या हो कि लास्ट में पहले वाले शब्द के लास्ट में क्या हो, विसर्ग लगा हो, और दूसरा वाला शब्द की शुरुआत अ से हो, तब क्या हो जाएगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अवग्रह भी आ जाएगा। इस तरह का जो चिन्ह होता है वो अवग्रह होता है। जैसे कह जोर अपी, लास्ट में क्या लगा है, विसर्ग लगा है और इधर अ है, तो विसर्ग और अ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो कह जोर अपी क्या होगा, कोअपी हो जाएगा। बालह जोर अयम, तो ये विसर्ग और अ मिलकर ओ हो जाएगा, बालोअम। और ये जो है ना, ये अवग्रह उसमें लग जाएगा। फिर इसी तरह से देखते हैं सह जोर अबदत, तो क्या हो जाएगा, सो अबदत हो जाएगा। नृप जोर अबदत, तो विसर्ग और अ मिलकर ओ में बदल जाएगा, नृपो बदत। प्रथमा जोर अध्याय, तो ये विसर्ग और अ मिलकर ओ में बदलेगा, प्रथमोध्याय। इसी तरह से हम आगे देखते हैं दूसरा भाग हमारा क्या है, विसर्ग अह वर्णों के तृतीय। विसर्ग पहले वाले में क्या हो, इस वाले में पहले वाले में विसर्ग हो, और फिर इधर वाले में क्या हो, इधर वाले में हो वर्गों के तृतीया वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, या फिर य र ल व या ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब इधर वाले में क्या हो, विसर्ग हो, और सेकेंड वाले में क्या होना चाहिए, सेकेंड वाले में तृतीया, मतलब ग घ अंग हो, या ज झ य हो, या ड ढ र हो, या त थ सॉरी या द ध न हो, अगर इनमें से कोई हो, या फिर य र ल व हो, या फिर ह हो, तो ये विसर्ग और इन सब का मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे तपह जोर बनम, तपह जोर बनम, तो ये क्या होगा, तपो बनः। मनः जोर रथ, क्या होगा, मनोरथ। मतलब विसर्ग और ये र है, देखिए ये वाला र है और इधर वाला विसर्ग है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, तो मनोरथ। बालः जोर गच्छति, तो क्या होगा, बालो गच्छति। अब आते हैं सत्व संधि में। सत्व संधि को ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, अगर पहले वाला में क्या है, पहले वाला में हमारा विसर्ग हो, मतलब अ हो, और इधर क्या हो, इधर अगर त थ और दंती स हो, क्या हो, त थ और दंती स हो, तो इसका स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बालह जोर तत्र, मतलब इधर त है और इधर विसर्ग है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, मिलकर ये दंती स में हो जाएगा, तो क्या होगा, बालास्त्र। रामः जोर तिष्ठति, इधर विसर्ग है और इधर त है, तो मिलकर क्या होगा, रामस तिष्ठति। फिर विसर्ग अ आ के बाद अगर क ख प फ हो तो भी ये क्या होगा, दंती स में ही कन्वर्ट होगा। मतलब विसर्ग के पहले, अगर विसर्ग से पहले अगर क्या हो, अ आ हो, जैसे यहाँ भा, तो क्या है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ये आ है, तो भा जोड़ कर, तो क्या होगा, भास्कर। भा जोड़ कर मिलकर क्या होगा, भास्कर हो जाएगा। पयह जोड़ पासम, तो देखो यहाँ विसर्ग है और इससे पहले क्या है, ये मतलब अ के रूप में है, और इधर प है, तो क्या मिलके हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा, दंती स बनेगा, तो क्या होगा, पयस पासम। फिर उसी तरह से देखते हैं विसर्ग विसर्ग रहे और उसके बाद च छ और ये दंती स रहे, क्या रहे, च छ और दंती सॉरी तलाबे से रहे, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, तलाबे से ही बन जाएगा। जैसे बालह जोर चलती, ये क्या है, च से स्टार्ट है और इधर विसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, ये तलाबे से में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बालह से चलती। देवह जोर च, तो ये क्या होगा, अह और ये च मिलकर ये यहाँ पर विसर्ग के जगह पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के जगह पर तलाबेश हो जाएगा, तो देवश हो जाएगा। फिर पयह जोर शीतलम, ये क्या है, विसर्ग है और ये स है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, एक और तलाबे स में आधा वाला स आ जाएगा, तो पयश शीतलम हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अगर विसर्ग है तो उसके बाद ट ठ और मूर्धन्य स, विसर्ग के बाद ट ठ और मूर्धन्य स हो, तो ये किस में बदल जाएगा, ये आधा मूर्धन्य स में बदलेगा। जैसे राम जोर टीकते, तो ये विसर्ग जो है वो बदल गया किस में, विसर्ग जो है वो बदल गया मूर्धन्य स में, तो ये होगा रामस्त टीकते। राम जोर षष्ठ, तो ये विसर्ग विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा विसर्ग
मूर्धन्य स में बदल गया। तो ये हो गया रामस ठ। धनु जोड़ टंकार, ये क्या है, विसर्ग है और इधर ट है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, ये मिलकर बदल जाएगा हमारा मूर्धन्य स में। तो ये क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। फिर इसी तरह से विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या रहे, ई रहे, ऊ रहे, तो उसके बाद क ख प फ रहे, तो ये किसमें बदल जाता है, ये मूर्धन्य स में बदल जाता है। जैसे दुह जोर कृतम, ध्यान से देखिए, विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, ऊ है, तो ये और इधर क है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, दोनों जुड़ने के बाद हमारा ये विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पर मूर्धन्य स होगा, तो दुष्कृतम। आविष जोड़ कृतम, तो ये विसर्ग है और यहाँ पर क है और इससे पहले ई है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, ये विसर्ग की जगह पर हमारा मूर्धन्य स हो जाएगा, तो आविष कृतम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा संधि का जो नोट्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट है, इसे आराम से पॉज करके बना लीजिए, फिर इसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसे आराम से बना लेना है और बनाने के बाद आंसर भी मिला लेने हैं, जो कि आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है। लेकिन हाँ, इस आंसर में जो ग हो या घ हो तो वो हमेशा लास्ट वाले को ही दिखाएगा।